Dear students, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फैजाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सारनाथ। सारनाथ जो कि बौद्ध धर्म से को मानने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। तो सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये है जो गंगा नदी और वरुणा नदी का जहाँ मिलती हैं उस स्थान पर सिचुएटेड है। मुख्य बात इस जगह की है डियर पार्क। जो डियर पार्क जो है वो स्थान है जहाँ की गौतम बुद्ध जी ने पहली बार जो है धर्म सूत्र जो है वो उसका लोगों को वो सिखाया था। और इस स्थान पर जो है जो बुद्धिस्ट संघ जो है उसकी भी शुरुआत हुई थी। क्योंकि यहाँ पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बेसिकली उनको। तो इनफैक्ट जो है यही वो जगह है सारनाथ जहाँ की जो महान राजा जो अशोक जो थे उन्होंने जो है बहुत सारे स्तूपों का जो है निर्माण कराया था। और जो सबसे मशहूर अशोका जो पिलर जो है वो भी जो है जो जितने पिलर जो है उस समय पे उनके शासन काल में बनाए गए थे उनमें से एक है जिसकी जो काफी खास है। और जो 4 शेर जो हैं इस पिलर के जो हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं जो हम अपने नेशनल एम्बलम जो है हमारे भारत का जो है चिन्ह जो है हमारा उस रूप में हम लेते हैं। आपने देखा होगा सिक्कों को पर भी जो है वो 4 मुखी जो शेर जो है वो बना हुआ होता है। और इसी तरह से जो चक्र जो है बना हुआ था जो अशोका पिलर पर उसका इस्तेमाल जो है हमने किया है अपने राष्ट्रीय ध्वज के अंदर। तो बहुत सम्मान मिला हुआ है उसको। और बहुत सारी खुदाइयों के दौरान जो है जो की गई थी 1917-60 के बीच में जो है। और बहुत सारे प्राचीन जो है मॉन्यूमेंट और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी जो है खुदाई से जो है वो निकले हैं जो कि बेसिकली हमें बताते हैं कि किस तरह से जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है बौद्ध धर्म जो है शुरू हुआ था, इवॉल्व कैसे हुआ था। उस सारी चीजों के बारे में जो है हमें यहाँ से वर्णन जो है वो मिलता है। इस शहर को हम इसी पताना के नाम से भी जानते हैं। और ये शहर क्योंकि महात्मा बुद्ध का जब वर्णन होता है तो उन्होंने इसको इसी पताना के नाम से वर्णित किया है। और ये जो मुख्य बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उन जो तीर्थ यात्री हैं जो इस धर्म को फॉलो करते हैं उनका मानना है कि जो 4 मुख्य स्थान हैं जो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं उनमें से ये एक है और यहाँ पर जो है जरूरी जाना चाहिए। और वो जो दूसरे स्थान है जो महत्वपूर्ण जो है तीर्थ स्थान है वो है लुम्बिनी। लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इसी तरह से है बौद्ध गया वो है स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर जहाँ उन्हें परिनिर्वाण मिला था। तो ये जो 4 स्थान है ये बहुत जो है मुख्य रूप से जो है वो जाने जाते हैं खास तौर से। तो अब जैसे कि हम कहते हैं कि इस स्थान पे जो है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो लोग जो है खास तौर पे जो है इस स्थान पर आते हैं जिनकी जो है बहुत आस्था होती है इस धर्म के प्रति। क्योंकि वो मानते हैं कि जो भी महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान है वो उनके लिए बहुत ही पवित्र स्थान होते हैं। और जो है ये इस स्थान के ऊपर जो है महात्मा बुद्ध जी ने जो है वो जो पहला सूत्र जो सिखाया था वो था धम्म कपवतन। धम्म कपवतन जो सूत्र है जो हम इसको इस तरह से लिखते हैं धम्म कपवतन सूत्र जो था ये सूत्र जो है उन्होंने सिखाया था जो उनका पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था जो है उसमें जो है वो यही था। तो उनका जो है और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद जो है उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था उसके अंदर उन्होंने इस सूत्र को सिखाया था जिसमें कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था जिसमें कि उन्होंने लोगों को बताया था कि जो 4 आर्य सत्य जो है नोबल ट्रुथ जो हैं उनके बारे में भी उपदेश दिया था। और जो भी उनकी टीचिंग्स थी जो भी उनने सिखाया था वो सभी उसी से संबंधित थे। और उन्होंने बेसिकली क्या चीजें बताई थी जो 4 आर्य सत्य हैं उनमें बताया था कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का अंत कैसे होता है,
और दुखों को दूर करने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग होता है, जो 8 नोबल ट्रुथ्स की जो बात की थी, जो है 8 जो है पाथ जो था, मिडिल जो पाथ जो था उसके बारे में जो है उन्होंने बताया था, जो मध्यम मार्ग जो है उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बताया 4 नोबल ट्रुथ्स क्या है, और दूसरा ये बताया कि 8 फोल्ड पाथ क्या है, और इसी तरह से जो है मध्यम मार्ग जो है वो क्या, इन सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। तो भगवान बुद्ध ने कष्टों को दूर करने या समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग जो है वो निर्धारित किया था। तो सारनाथ जो है बेसिकली हिरन पार्क के लिए जो है सबसे लोकप्रिय है। यहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो जो है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सिंहपुर जो एक गांव है, हम बात कर रहे हैं सारनाथ की, तो सारनाथ की ये यहाँ तक हमने देखा कि महात्मा बुद्ध के जीवन से कैसे संबंधित है। अब ये बौद्ध धर्म के अलावा जो है जैन धर्म के जो अनुयायी जो हैं, जो उनके लिए भी एक खास स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सिंहपुर जो एक गांव जो है, वह स्थान है जहां पर की जो जैनियों के जो 11वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम था श्रेयसनाथ जो था, उनका जन्म स्थान है। तो यह मंदिर जो है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक तीर्थ स्थान है जैनियों के लिए भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी और जैन धर्मियों के लिए भी जो सारनाथ है एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस जगह पर जो है जाने के लिए जो है अच्छा समय जो है वो रहता है नवंबर से मार्च के बीच में, क्योंकि उस वक्त मौसम जो है बहुत सुहाना होता है, ठंडा भी नहीं होता, गर्म भी नहीं होता, क्योंकि गर्मियों के महीने में जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो स्थान है जहां पर घूमा जा सकता है, या जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण स्थान है जब अगर आप वहां जा रहे हो, तो कौन से हैं। तो सारनाथ जो है इसको डेवलप किया गया है, ये एक ऐसे स्थान के रूप में, बेसिकली तीर्थ स्थान के रूप में है, इसको जो है विकसित किया गया है। जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो कि भारत से आते हैं या कि विदेशों से भी आते हैं, तो बहुत सारे लोग विदेशों से भी इस स्थान पर आते हैं। बहुत सारे देश जहां पर कि बौद्ध धर्म जो है एक मुख्य धर्म के रूप में जो है माना जाता है, जैसे कि थाईलैंड, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, तो वहां पर जो है जो मंदिर जो है स्थापित किए गए हैं और मोनेस्ट्री स्थापित किए गए हैं सारनाथ के अंदर जो है, वो इस स्टाइल में स्थापित किए गए हैं, जो कि जैसे कि इन देशों के अंदर भी स्थापित हैं बौद्ध धर्म को जो मानते हैं। तो इसलिए जो तीर्थ यात्री हैं या जो पर्यटक जो हैं, जो जिनको अवसर मिलता है एक्सपीरियंस करने का, कि जो है बौद्ध जो है वास्तुकला को देखने का जो मौका मिलता है, वो अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं अलग अलग देशों से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक 80 फुट ऊंचा जो है बुद्धा की जो है एक स्टेच्यू बना हुआ है, जिसको बनने में लगभग 14 वर्ष लगे थे। 1997 से 2011 में वो पूरा हुआ था। और इसको बनाने के लिए जो है इंडिया और थाईलैंड जो है दोनों देशों ने मिलकर जो है काम किया था। तो ये इसकी जो प्रेरणा है वो मिली थी जो बामियान के अंदर महात्मा बुद्ध की जो है विशाल मूर्ति थी, उससे जो है प्रेरणा लेकर जो है इसका निर्माण जो है वो कराया गया। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से स्थान हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, देखने योग्य है, जहां पर कि जाकर जो है लोग देख के आते हैं। और अन्य स्थान जो है इस स्थान जहाँ पर वो है, धमेक स्तूपा है, सारनाथ का आर्कियोलॉजिकल जगह है, महाबोधि सोसाइटी मंदिर है, चौखंडी स्तूपा है, अशोका पिलर है सारनाथ, खाई मंदिर है, तिब्बतन मंदिर है सारनाथ में, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, और बुद्ध पूर्णिमा का जो फेस्टिवल मनाया जाता है सारनाथ के अंदर, तो ये भी एक अच्छा अवसर होता है आने के लिए। ये सबसे पहले आता है धमेक स्तूपा जो सारनाथ के अंदर है। ये आप देख सकते हो स्तूपा जो है वो किस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो बनी हुई होती है, ब्रिक्स का बना हुआ होता है। और ये वही स्थान है जहाँ की महात्मा बुद्ध ने जो है 8 फोल्ड जो है जो है मार्ग जो है अष्ट अंगीय जो मार्ग जो है वो दिखाया, उनके बारे में जो है अपने शिष्यों को जो है उपदेश दिया था। धमेक स्तूप जो है वो मुख्य स्तूप है सारनाथ का। और जो राजा अशोक थे जो है, उन्होंने जो है आदेश दिए थे कि जो भी जो बुद्धिज्म के जो 3री शताब्दी के बने हुए जो स्तूप थे, उनको दोबारा से रिनोवेशन कराया गया था और उनको कंप्लीट कराया गया था।
और ये सिलिंड्रिकल स्तूपा जो है ये पूरी तरह से जो है ईंटों का बना हुआ है और इसका जो डायमीटर है वो 28 मीटर का है। इसके अंदर जो है इसकी जो वॉल्स की जो कार्विंग्स जो है और एक छोटा म्यूजियम जो है यहाँ नजदीक में जो है, जिससे कि मॉन्यूमेंट्स जो है उस समय के और जो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनके बारे में जो है जानकारी मिलती है। धमेक स्तूपा जो अगर हम देखते हैं तो बेसिकली जो आसपास जो है स्टेच्यूज हैं बुद्धा के बने हुए हैं, वो ये सुंदर धमेक स्तूपा जो है वो अट्रैक्ट करता है जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पर जो है स्पेशली आते हैं। और यहाँ पर जो अब जो है गवर्नमेंट ने जो है साउंड शो जो है, साउंड एंड लाइट शो जो है वो उसकी भी शुरुआत की है, वो भी जो है लोगों को आकर्षित करता है मुख्य रूप से। अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा सारनाथ, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो है हमारी सारनाथ की आर्कियोलॉजिकल साइट। ये गंगा और वरुणा नदी का जहां पर मिलन होता है वाराणसी के अंदर, ये जगह उस जगह पर सिचुएटेड है। आर्कियोलॉजिकल साइट जो है क्योंकि ये देखिए खुदाई के दौरान जो है जो अवशेष मिले हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर्स थी पर ये पूरी तरह से जो है नहीं बने हुए हैं। तो आर्कियोलॉजिकल साइट जो है यह वह स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने जो है अपने बहुत सारे उपदेश दिए थे। और इस जगह पर जो है इसके नजदीक में जो है वो दूर जो दिखाई दे रहा है, ये जो मुख्य धमेक स्तूप जो है वो भी बना हुआ है और बड़ा सा गार्डन है वहां पर। यह स्थान है जहां पर कि जो लॉयन कैपिटल का जो मेमोरियल पिलर जो बनाया गया था किंग अशोका के द्वारा, वो भी बना हुआ है। और ये दोनों ही चीजें जो हैं वो सारनाथ म्यूजियम और जो ये है इनका ध्यान जो है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा रखा जाता है। शताब्दियों से बहुत सारे जो बुद्धिस्ट राजा थे, उन्होंने समय समय पर यहाँ छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण आसपास में जो है वो करवाया था। और इनमें से जो अच्छी तरह से जो अब तक प्रिजर्व है वो है चुनार, जो पत्थर से बने हुए हैं, वो जो है अभी तक भी वो बिल्डिंग्स जो है अभी तक भी सुरक्षित हैं। जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो इस स्थान पर आके जो है जो बुद्धा का जो स्टेचू है जो बैठे हुए मुद्रा के अंदर है, ध्यान मुद्रा में, उसकी आके जो है वो पूजा करते हैं। जो कि पहला जो है मूर्ति थी जो कि बनवाई गई थी। जब गांव के लोग इस एरिया के अंदर उन्होंने आके फिर धीरे धीरे ईंटों को चुराना शुरू कर दिया या पत्थरों को चुराना शुरू कर दिया, तो उसके बाद में जो है समय के साथ साथ जो है ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस जगह को जो है प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था कि इस जगह को बेसिकली मेंटेन करने के लिए जो है वो कार्य किया जाने लगा था। अगला अब हमारा इसी श्रृंखला के अंदर आता है महाबोधि सोसाइटी मंदिर। ये है हमारा महाबोधि सोसाइटी का जो मंदिर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये है सारनाथ के अंदर, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है भारत का, जिसको गुप्ता साम्राज्य के समय में जो है इसका निर्माण जो है वो कराया गया था। और ये पूरी तरह से जो है ईंटों से बना हुआ है। ये स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स जो हैं, धर्मपाल जो श्रीलंका से जो आए थे, उन्होंने आके यहाँ की कंडीशन देखी थी सारनाथ की, तो उसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट जो कंट्रीज हैं उनसे सबसे मिलकर जो है डोनेशंस लेके जो है इस मंदिर को दोबारा से जो है इसको रिनोवेट और इसका प्रिजर्व करने का काम शुरू किया था। उसके बाद जो है आर्कियोलॉजिकल साइट के नजदीक बना हुआ है ये मंदिर। तो बेसिकली इसको जो है वहां पर जो मंदिर था, जो पुराना मंदिर जो था, उसी को देखते हुए एक दूसरी तरह से जो है इस मंदिर का जो है निर्माण जो है वो कराया गया है खास तौर से। और मुख्य रूप से जो है जो भी जो लोग आते हैं, जैसे कि म्यांमार से जो है या में महाबोधि सोसाइटी मंदिर जो है उन्होंने, या जो श्रीलंका से लोग हैं, वो सब लोग जो है कोशिश करते हैं कि इस जगह को जो है बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो जापानीज आर्टिस्ट भी जो हैं वो भी बुलाए गए थे, उन्होंने जो है अपना जो है कार्य किया था इसको और बेहतरीन बनाने के लिए जो है मुख्य रूप से।
उसके बाद में हमारा अगला आता है, ये अब हमारा अगला आता है, ये है चौखंडी स्तूपा। ये चौखंडी स्तूपा, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखने में बिल्कुल ही अलग तरह से लग रहा है हमें। तो ये हमारा है चौखंडी स्तूपा। चौखंडी स्तूपा जो है उसका जो है निर्माण जो है करवाया गया बेसिकली, और ये बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल ही अलग तरह से जो है बना हुआ है। और ये बिल्कुल उसी स्थान पर बनाया गया है जहां पर कि महात्मा बुद्ध ने जो है, बुद्ध जो है वो पहले अपने जो 5 शिष्य जो थे उन लोगों को मिले थे, और जो कि 5 जो है जो, और बाद में उनको ही उन्हें सबसे पहले जो है वो उपदेश दिया था। ये मॉन्यूमेंट जो है इस बात को दिखाता है कि किस तरह से जो है बौद्धिज्म की जो है शुरुआत हुई थी। तो चौखंडी स्तूपा जो है ये एक तरह से बरियल माउंट है, यानी कि यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध के जो है अवशेष जो हैं वो भी रखे गए हैं। सारनाथ जो है एक बहुत ही पवित्र स्थान है बुद्धिस्ट तीर्थ यात्रियों के लिए। तो जो उत्तर प्रदेश में आते हैं खासतौर से लोग, वो इस जगह को भी विजिट करते हैं। तो पूरा जो ये शहर है ये बौद्ध धर्म के कल्चर को दर्शाता है, और बहुत सारे ऐतिहासिक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जो हैं वो हमें शहर के अंदर नजर आते हैं। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज, म्यूजियम्स और गार्डन्स जो हैं, तो ये बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, और ये सभी बौद्ध धर्म को जो है समर्पित है। और चौखुंडी स्तूपा जो है उनमें से एक है। यहाँ पर जो है बहुत से लोग हर वर्ष जो है, पर्यटक जो है दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। चौखुंडी स्तूपा जो है एक पवित्र स्थान है जो कि ना सिर्फ इंडियन बल्कि बाहर से आने वाले लोगों के द्वारा भी देखा जाता है। तो ये खास तौर से जो है ये जो स्ट्रक्चर जो है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको और कहीं पर देखने को जो है वो नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की हमारे। और शाकुंडी स्तूपा के बाद जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है हमारा अशोका पिलर। अशोका जो स्तंभ है हम उसकी बात कर रहे हैं। अशोका स्तंभ जो है पिलर सारनाथ के अंदर है मुख्य रूप से। आप देख सकते हो इसकी और भी जो ये स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई हैं, ये इस तरह से जो स्तंभ है, और ये मुख्य रूप से जो है हमें इस तरह से जो है वो दिखाई देता है अशोका स्तंभ। अशोका स्तंभ राजा अशोक के द्वारा जो है बनवाया गया था, और इसका जो है ये हमारे नेशनल एम्बलम के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। मुख्य रूप से आप देखेंगे जो ये शेर की स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं चारों डायरेक्शन के अंदर। तो अगर आप अपनी करेंसी जब देखते हो तो करेंसी के अंदर यही एम्बलम का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जो ये व्हील चक्र जो हमें नजर आ रहा है, ये व्हील चक्र यही चक्र है जो कि हमारे तिरंगे के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर भी जो है अशोका स्तंभ की ही दिखाई गई है। इस तरह से जो ये मूर्तियां रखी हुई हैं, ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी अशोका स्तंभ की ही दिखाई गई। तो जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का, जिसके अंदर की जो ये दिखाता है कि जब एम्परर अशोक जो थे वो सारनाथ जो आए थे, उसी को दर्शाता है। अशोका पिलर्स को जो है उसको क्राफ्ट किया गया है, पत्थर से बनाया गया स्ट्रक्चर है, जहां पर कि 4 शेर जो हैं बिल्कुल टॉप पर बने हुए हैं। ये 50 मीटर लंबा जो पिलर है, ये धमेक स्तूपा के नजदीक में बना हुआ है, और अशोका का ये गिफ्ट है बुद्धिज्म को। तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के लिए जो है के रूप में जो है ये उपहार स्वरूप जो है वो दिया था। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित सभी चीजें हैं। बहुत सारे मॉन्क्स जो हैं देखे जा सकते हैं, वो इसके आसपास का जो एरिया है वहां पर आके मेडिटेशन करते हैं। जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वहाँ ये हरे भरे लॉन्स हैं यहाँ पर, और स्तूपास हैं, और साथ में जो अशोका पिलर मेन अट्रैक्शन है इस जगह का। तो इंडिया का जो सबसे प्राचीन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो भी इसके नजदीक में बनाया गया है। लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर के साथ साथ सारनाथ जो है, जो संबंधित है महात्मा बुद्ध के जो जीवन से जो है, और सभी लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो अशोका पिलर है ये 13वीं शताब्दी के अंदर जो है यहाँ पर स्थापित किया गया था। और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इस एरिया के अंदर जो कि अब नष्ट हो चुके हैं, पर जो पिलर जो है वो अभी भी खड़ा हुआ है।
इसके अलावा जो है बैल, शेर, हाथी, घोड़ा, ये सब चीजें जो है, जो अशोका पिलर का जो बेस है, हमें वहां पर जो है ये चिन्ह जो है वो नजर आते हैं नीचे, जो है सबसे नीचे जो है। और ये सब चीजें जो है बौद्ध धर्म के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, उन चीजों को दर्शाने के लिए जो है ये चीजें बनाई गई हैं। सारनाथ का वर्णन जो है वो ऋषि पताना, जो है बुद्धिस्ट का जो लिटरेचर है, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, ऋषि पताना, उसके अंदर भी सारनाथ का जो है वो वर्णन किया गया है। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, उसके बाद भी बौद्ध महात्मा बुद्ध के बाद भी बहुत सारे जो ऋषि जो थे, उन्होंने भी यहाँ पर जो है मेडिटेशन किया और निर्वाण की जो है प्राप्ति हुई थी उनको। यहाँ पर जो प्रेयर व्हील जो है, इस जहाँ पर जो बना हुआ है, वहां पर उस पर लिखा हुआ है ओम मणि पद्मे हम, संस्कृत में लिखा गया है। और ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो अशोका पिलर का जो है, उस पे उसका मतलब है बेसिकली सत्यमेव जयते। ये देवनागरी भाषा के अंदर जो है वो लिखा गया है, बेसिकली सत्यमेव जयते जो लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है इसके अंदर। और अब हमारा अगला स्थान आता है, चौकुंडी स्तूपा हमारा हो गया, अशोका पिलर हो गया। अब आता है हमारा थाई टेम्पल। ये है थाई मंदिर, जो कि थाईलैंड के उसके के अनुसार जो है बेसिकली बनाया गया है। थाई मंदिर ये एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। और इसका जो आर्किटेक्चर है बेसिकली वो लिया गया है थाईलैंड के आर्किटेक्चर से रिलेटेड लिया गया। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो और इसका जो मैनेजमेंट है वो थाई के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं, उनके द्वारा जो है वो किया जाता है। वो यहाँ पर आके इस स्थान का जो है देख रेख जो है वो लोग करते हैं बेसिकली। इसके अलावा अब हमारा अगला स्थान आता है तिब्बतन टेम्पल। अगला स्थान देखेंगे आप लोग तो हमारा है बेसिकली ये थाई मंदिर हो गया। ओके, इसके अलावा है हमारा, इसके इससे नेक्स्ट है हमारा जो है वो है तिब्बतन टेम्पल। थाई मंदिर के आगे जो हमारा आता है वो है हमारा तिब्बतन टेम्पल जो है सारनाथ के अंदर जो है। और ये जो तिब्बतन टेम्पल है, ये एक बुद्धिस्ट श्राइन जो है, ये डेकोरेटेड है, जिसमें कि थंगसास जो है वो बने हुए हैं, तिब्बतन बुद्धिस्ट पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल अलग तरह से जो है वो बना हुआ है। स्टेच्यू है यहाँ पर जो शंख मुनि जो है, शाक्या मुनि जो है, जो बुद्धा जो थे, उनका जो है स्टेच्यू बना हुआ है। और प्रेयर व्हील्स हैं, जो बिल्डिंग के चारों तरफ जो है प्रेयर व्हील्स बने हुए हैं, जिनको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उससे जो है आपको प्रेयर, एक तरह से जैसे हम पूजा करते हैं उसके लिए जो उनका बौद्ध धर्म के अंदर होता है कि जो व्हील्स बने होते हैं उनको हमें क्लॉकवाइज जो है वो घुमाना होता है। और इसके बाद ही आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, एक जो बना हुआ है सारनाथ के अंदर। ये 1910 के अंदर जो एस्टेब्लिश किया गया था। और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर जो है, जो भी तीसरी शताब्दी बीसी से लेके 12वीं शताब्दी एडी के बीच में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं, देखे जा सकते हैं। और अगली हमने बात की थी बुद्ध पूर्णिमा सारनाथ के अंदर। तो बुद्ध पूर्णिमा जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको माना जाता है कि ये वो दिन है जिस दिन गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। हर साल जो है बहुत सारे बुद्धिस्ट जो भी स्थान है और जो पिलग्रिमेजेस, जो तीर्थ स्थान है वर्ल्ड के अंदर, वो वहाँ जो भी है बुद्ध पूर्णिमा जो है खास तौर से मनाया जाता है। और सभी लोग जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ पर आते हैं। क्योंकि ये पूर्णिमा वाले दिन आता है, इसलिए हम इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पूरा दिन की लंबी जो है प्रेयर होती है, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, गरीबों की सेवा की जाती है। शाम के वक्त जो है जो बोधि वृक्ष है वहां पर दिए जलाए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो भी श्रद्धालु हैं जो है वो इस स्थान पर आते हैं, इस जगह पर आते हैं। और उसके जो है मूर्ति के आसपास जो है
महात्मा बुद्ध, वहां पर पानी होता है, बहुत सारे फूल होते हैं और बहुत ही लोग जो है दिया जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बहुत जो है एक अच्छा सा जो है माहौल क्रिएट करते हैं, जिससे कि सभी लोग जो है मिलकर यहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो है वो प्रार्थना करते हैं। तो हमने देखा महात्मा बुद्ध से संबंधित सारनाथ जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहां पर डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकेवेशन से बहुत सारी चीजें, स्तूपास जो है वो मिले हैं हमें। अशोका का पिलर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे को, और ये सारी चीजें जो है इस जगह को विशेष जो है बनाती हैं। तो ये रेफरेंसेस दिए गए हैं जिनसे हम इन साइट पर जाके और सारनाथ के बारे में और जानकारी जो है एकत्रित कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग एंड